Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying admission of a partner. Presently, we are studying preparation of a revaluation account, partners capital account and balance sheet. और इसके अंदर हम लोग कर रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट्स. क्वेश्चन है on 31st March of the current year, the balance sheet of Ram and Shyam, who were sharing profits in the ratio of 3:2, आर एज फॉलोज. बैलेंस शीट दे रखा है, लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी लायबिलिटी साइड में है. तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को कुछ नहीं करते, इट इज ए जस्ट नॉर्मल लायबिलिटी लाइक एनी अदर लायबिलिटी. इसके बाद आपको बैलेंस शीट दे रखा है, तो बैलेंस शीट को ब्लैंक उतारो विदाउट एनी वैल्यूज. बैंक बैलेंस अगर अंदर लिख लोगे ओपनिंग वैल्यू वो भी चलेगा. और रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्लैंक बनाओ. और कैपिटल अकाउंट में आप हार्डली लिख सकते हो कैपिटल ओपनिंग बैलेंस 1,50,000 एंड 1 लाख राम श्याम का. और इसके बाद जनरल रिजर्व तो बढ़ेगा, कोई ट्रीटमेंट पढ़ लो पूरा क्वेश्चन को अच्छी तरह. तो बाय जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो 3:2 में बांटो. इसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो वर्किंग नोट में. तो दैट इज ओल्ड रेशियो दे रखा है राम श्याम का 3:2. मनोज 1/5 के लिए आ रहा है, तो राम्स न्यू शेयर 3/5 और जो श्याम का न्यू शेयर 1/5. क्योंकि ये जो मनोज ले रहा है अपना राम श्याम और महेश जो शेयर ले रहा है ये 1/5 खाली श्याम से ले रहा है. ये कहाँ लिखा है? तो दे डिसाइडेड टू एडमिट महेश ऑन 1st April ऑफ द करेंट ईयर फॉर 1/5 शेयर व्हिच महेश acquired wholly from श्याम on the following terms. ये जो महेश का शेयर ये एक्वायर कर रहा है श्याम से on the following terms. खाली श्याम से माइनस करो. ये बैलेंस शीट के नीचे वाले लाइन में दे रखा है कि महेश 1/5 के लिए एडमिशन हुआ, वो अपना 1/5 हिस्सा श्याम से लिया, राम से कुछ नहीं लिया. तो न्यू रेशियो आ गया. तो आप सैक्रिफाइस रेशियो खाली आएगा श्याम का 1:0 आएगा, 0:1 राम इज टू श्याम. बट आपको निकाल के दिखाने पड़ेंगे ओल्ड माइनस न्यू करके. आपको राम का 0 एंड श्याम का 1. देयरफॉर सैक्रिफाइस रेशियो 0:1. तो जो भी गुडविल लाएगा महेश सारे मिलेगा श्याम को. आप देखो महेश विल ब्रिंग 25,000 एज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. खाली श्याम को मिलेगा, नथिंग टू राम बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. और ये जो पैसे ला रहे 25,000 यहाँ पे ऐड कर दो, भूल जाओगे बाद में. दिस 25,000 विल बी एडेड. ए डेटर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ 7,500 एज बैड पेड 5,000. कोई डेटर का अकाउंट बैड हो गया था, मतलब बैड डेट हो गया था 7,000 का, उसने 5,000 दिया. तो आप सोचोगे 2,000 लॉस हो गया. नहीं, वो ऑलरेडी 7,000 गया था, हम बैड डेट राइट अप कर दिए थे. बैड डेट क्या होता है? हमने किसी को ट्रस्ट के साथ बेचा और उसने पैसे नहीं दिया, तो बैड डेट रिकवर्ड में 5,000 हो गया बाय बैड डेट रिकवर्ड. तो बैड डेट रिकवर्ड में आपके प्लस बैंक में 5,000 आया. और इसके बाद आपके वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, ये तो सीधा पैसे मिल गया ना, तो 5,000 इधर ऐड कर देंगे. देन a claim of 12,500 on account of workmen's compensation was to be provided for. To workmen compensation liability 12,500. और liability side में workmen compensation liability 12,500 increase in liability. ये 12,500 को liability side में लिखो. Every adjustment will be treated twice. Machinery was undervalued by 5,000 to machinery. अंडर वैल्यूड बाय, तो ओवर वैल्यू ज्यादा वैल्यूएशन करना है. इट वाज अंडर वैल्यूड कम था, तो मशीनरी में 5,000 ऐड करके लिख दो. ये 5,000 मशीनरी में ऐड कर दो. 1,42,000 प्लस 5,000 1,47,000. देन स्टॉक वाज वैल्यूड 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू. स्टॉक 10% ज्यादा था, तो स्टॉक को 10% घटाओ. स्टॉक 82,000 था, 82,500, इट वाज 10% मोर देन द मार्केट वैल्यू. तो 110 में डिवाइड करो.
क्योंकि 110% में अपेयर कर रहा था, तो 10% निकालोगे तो उसका अंडर वैल्यूएशन निकलेगा, या जो वैल्यू निकलेगा उसका 10/100 करो, या ऐसे करो x माइनस 10% ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 10% ऑफ x इज इक्वल टू 82,500। फिर उसको कैलकुलेशन करने में x आएगा 75,000, उसका 10%। और इसको ये जो रेड पेन में लिखा है इसको इधर भी लिख दो, 100% वैल्यू यहाँ लिखो। तो 75,000 ये 10%, ये 10% एक्स्ट्रा वैल्यू में अपेयर कर रहा था। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, x होता था ओरिजिनल वैल्यू और इट वाज अपेयरिंग एट 10% अबव कॉस्ट, तो प्लस 10x/100 इज इक्वल टू 82,500, तो x निकलेगा 75,000। 75,000 यहाँ लिखो और 10% यहाँ लिख दो, डिक्रीज इन एसेट। तो नाउ रिवॉल्यूशन इज ओवर। रिवॉल्यूशन अकाउंट को टोटल करो, 20,000 को 20,000 टोटल करके इससे 10,000 माइनस करो, आएगा 10,000। बाय कैपिटल अकाउंट्स लॉस ऑन रिवॉल्यूशन ट्रांसफर इन ओल्ड रेशियो ऑफ राम इज टू श्याम 3:2, राम का 3/5, श्याम का 2/5 और 2 रिवॉल्यूशन अकाउंट। देन इसको टोटल करो, 2 बैलेंस शीट निकालो, 2 बैलेंस शीट निकालो और बाय बैलेंस शीट निकालो। देन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये बोला है महेश वाज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम सिंपली आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स और कैपिटल ऑफ न्यू फार्म। दो लैंग्वेज, Mahesh will bring 20% of a combined capital of Ram and Shyam after all adjustments, or combined capital of Ram and Shyam of the new farm। ये न्यू फार्म का न्यू कैपिटल ऑफ राम श्याम। अगर ओल्ड फार्म का देता तो 2.5 लाख का 20% 50,000 लाता। तो सिंपली कैपिटल एडजस्टमेंट में ये दोनों को ऐड कर दो। राम श्याम का कैपिटल 2,90,000, महेश इसका 20% लेकर आएगा, दिस इज 58,000 एंड बाय कैश बैंक अकाउंट, बिकॉज यू हैव ए बैंक अकाउंट। तो टोटल करो, ये 58,000 यहाँ लिखो और यहाँ पे टोटल करके बैंक बैलेंस लिख दो, और कुछ है नहीं एडजस्टमेंट। और कैपिटल को क्रेडिट साइड टोटल करके डेबिट साइड में ट्रांसफर करके बैलेंस कैरेट डाउन निकालो, और ये बैलेंस कैरेट डाउन को कैपिटल अकाउंट में लिखो, लिख के टोटल डालो फाइनल कॉलम में। जो चीज़ें खाली रहेगा उसको भर दो। फॉर एग्जाम्पल डेटर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट इसको उतारो क्वेश्चन से, क्रेडिटर को भी उतारो, देन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को उतारो और दोनों साइड टैली करो। इफ इट इज टैलिंग योर आंसर्स आर करेक्ट।